Exercise 4.3, question number 3, chapter 4, quadratic equation, that is class 10 mathematics, or my BL Sharma Maths. Discussing question number 3, and question number 3 is on your screen. Is it possible to design a rectangular plot or mango whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square? If so, find its length and breadth. क्या ये possible है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाना जिसकी लेंथ ब्रेड से डबल है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। पॉसिबिलिटी के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए और उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं चाहिए, मीन्स रूट्स शुड बी रियल। इट मे बी इक्वल और डिफरेंट बट इट शुड नॉट बी नेगेटिव। So first of all, we have to frame its quadratic equation of the given condition. So let breadth of the rectangle be x meter. लेंथ x मीटर है तो सॉरी ब्रेड्थ x मीटर है, लेंथ इसका डबल होगा, ये गिवन है। सो लेंथ शुड बी ट्वाइस ऑफ x मीटर। ब्रेड्थ x मीटर है तो लेंथ इसका डबल होगा, ट्वाइस होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ x मीटर। But it is also given in the question that the area of rectangle is 800 meter square, and we know that the area of rectangle is given by length into breadth. Length into breadth, that is area of rectangle. Multiply x by 2x, length into breadth. So x into 2x, that is 800. Twice of x square is 800. और फर्दर सिंप्लीफिकेशन, इसको हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। अब देखिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहिए हमें। वी आर राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 400 इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमें डिस्क्रिमिनेंट चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिए। मीन्स हमें ए चाहिए, हमें बी चाहिए और हमें सी चाहिए। ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स था नहीं, हमने इसको 0 लिया, एंड माइनस 400 इज इक्वल टू 0, दैट एज इट इज। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी का वैल्यू पुट करेंगे। Here a is 1, b is 0 and c is minus 400. So discriminant is 0 whole square minus 4 into 1 into minus 400. That is minus into minus plus 1600. So discriminant इसका 1600 है। 1600 देखिए, ये इट इज ग्रेटर देन 0। और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स का फाइंड करते हैं। देखिए, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। मींस रूट रियल है, इमेजिनरी नहीं है, इसलिए पॉसिबल है। सो वी कैन से, सो यस पॉसिबल, इट इज फॉर्म द रेक्टेंगुलर डिजाइन बिकॉज रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन में यह है कि अगर रूट इसके रियल हो तो इसको लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड आउट भी करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ेगा। सो एक्स स्क्वायर इज 400, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर रूट। सो एक्स इज इक्वल टू 20 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 20। या तो 20 होगा या माइनस 20 होगा। ये माइनस 20 हो नहीं सकता क्योंकि ब्रेड्थ कभी नेगेटिव नहीं होती। व्हाट इज एक्स? एक्स इज ब्रेड्थ। Breadth of a rectangle is never negative, so we cannot take negative 20 in place of x. We cannot write negative 20, तो इसको रिजेक्ट कर देंगे। Then what is left? X is equal to 20 left, and what is x? That is breadth of the rectangular mango grow. Length, सॉरी ब्रेड 20 है तो इसका जो ब्रेड 20 मीटर है तो इसका जो लेंथ होगा ट्वाइस ऑफ एक्स होगा। तो लेंथ आप फाइंड आउट करिए। सो द रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव
is possible to design whose breadth is 20 मीटर और लेंथ इस 20 मीटर का डबल कर दीजिए एंड लेंथ इज 40 मीटर. That's all for this question. Question number 4 is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. दो फ्रेंड है, उनकी दोनों के एज का सम, प्रेजेंट एज का सम 20 years है. 4 years ago, 4 साल पहले दोनों की जो एज थी, उनका जो प्रोडक्ट है, इट वाज 48. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट. देखेगा. मान लीजिएगा कि द फ्रेंड एज ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वन फ्रेंड बी x years. So the present age of the another friend will be 20 minus x years, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, एक का x है तो नेचुरली दूसरे का 20 minus x years हुआ. 4 years ago, 4 साल पहले, द एज ऑफ दिस फ्रेंड was x minus 4 years and the age of the another friend will 20 minus x minus 4 means 60 minus x years. एक फ्रेंड का x minus 4 years तो दूसरे का होगा 20 minus x minus 4 that is 16 minus x years. ये भी गिवन है कि इन दोनों की जो एज है मींस दिस एंड दिस, उनका प्रोडक्ट है 48. Given that x minus 4 into 16 minus x, that is 48. फर्दर सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा. सो 16x minus x square minus 64 plus 4x is equal to 48. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, लेफ्ट साइड ले आए सारी टर्म्स को. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट टर्म को जनरली हम पॉजिटिव रखते हैं. पॉजिटिव बनाने का तरीका यह है, व्हाट इज द वे ऑफ मेकिंग द फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई ऑल द टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड बाय -1. इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करिए और इसको भी -1 से मल्टीप्लाई करिए. तो क्या होगा? इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0. 0 इंटू एनी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर दैट इज 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है. बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसको फैक्टराइज करके आंसर निकालेंगे, लेकिन पहले बताएंगे कि इज इट पॉसिबल और नॉट. उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की जरूरत पड़ेगी और डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज b² माइनस 4ac. इससे हमें a b c को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. देखिए, यार a इज 1, b is 2 and sorry b is minus 20 and c is 112. Then find discriminant, that is d equal to b square minus 4ac. a b c का वैल्यू हमें पुट करना होगा और जो डिस्क्रिमिनेंट है दैट इज -20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. -20 होल स्क्वायर दैट इज 400 एंड -448. सिंप्लीफाई करेंगे देन वी विल बी गेटिंग -48. -48 जीरो से, सॉरी, लेस देन, ये इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो है लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव. जब लेस देन 0 होता है, देखिए डिस्क्रिमिनेंट, तो देन रूट्स आर नॉट रियल मीन्स रूट आर इमेजिनरी. So you can write, so no real root exists, roots are imaginary. That is why we can say it is not possible. So the given situation is not possible. That's all for this question number 4.
Question number 5 means the last question of this exercise. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If it exists or it is possible, find the length and breadth of the rectangular park. एक रेक्टेंगुलर पार्क है, उसकी पेरीमीटर 80 मीटर है और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्वेश्चन ये है। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट हमें करनी होगी। हमने सपोज किया कि जो लेंथ है रेक्टेंगुलर पार्क की वो x मीटर है और पेरीमीटर गिवन है दैट इज ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। सो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ इज x प्लस ब्रेड्थ, that is equal to 80, it is given. So twice breadth will be 40 minus x. लेंथ x मीटर है और ब्रेड्थ हमारी 40 माइनस x मीटर है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो एरिया ऑफ rectangular park that is equal to length into breadth. Length is x meter, breadth is 40 minus x meter. Multiply करिएगा x into 40 minus x, that is given. The area is given 400 meter square. On further simplification, 40x minus x square, that is 400. And on further simplification, we have x square minus 40x plus 400 is equal to 0. ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। इसके रूट्स पॉसिबल हैं या नहीं है, उसके लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो पॉसिबल नहीं है, और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव नहीं है मीन्स या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है तो पॉसिबल है। If discriminant is either 0 or greater than the 0, then it is possible. Otherwise, it is not possible. Means when the discriminant is negative, it is not possible. Discriminant find out करने के लिए the discriminant is given by b square minus 4ac. तो उसके लिए हमें b square minus 4ac लिखना पड़ेगा। In place of b, minus 40 whole square minus 4. In place of a, that is 1. In place of c, that is 400. On calculating 1600 minus 1600, that is 0. डिस्क्रिमिनेंट 0 है, और जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो नेचर ऑफ रूट्स आप बता पाएंगे प्लीज? व्हाट इज नेचर ऑफ रूट्स? हियर इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हमें पता चल गया कि ये पॉसिबल है क्योंकि इसके जो डिस्क्रिमिनेंट है 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसके रूट्स रियल होंगे और इक्वल भी होंगे। क्वेश्चन है ये है कि अगर इसके रूट्स रियल हैं तो उसको फाइंड आउट करिएगा। फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हम इसको फैक्टराइज करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लीजिए, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखिए जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो ये जो दोनों लीनियर फैक्टर्स होते हैं सेम होते हैं। Put each factor is equal to 0, so x minus 20 is equal to 0 is equal to 20, so and x minus 20 is equal to 0 is equal to 20। दोनों ही केस में x का वैल्यू 20 आता है, और what is that? That is 20। Thus the rectangular park is possible to design. So length of the park is 20 meter and its breadth is 40 meters. That's all. Breadth is also 40 minus 20 because see here, breadth is 40 minus x। दिखने में आपको क्योंकि इसके लेंथ और ब्रेड दोनों ही इक्वल है इसलिए ये स्क्वायर नजर आ रहा है। ये स्क्वायर है भी क्योंकि हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। दैट इज व्हाई एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। इन रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 डिग्री। इन स्क्वायर ऑल साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। सो इसमें आप कोई डाउट में ना रहिएगा, हर एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होता है। इसमें केस में लेंथ और ब्रेड दोनों सेम है तो ये स्क्वायर हुआ,
और हर एक स्क्वायर रेक्टेंगल है, इसलिए आप इसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।